जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि इस महीने क्या होने वाला है अचानक से, अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा भी नहीं है। ये जो मंथ आ रहा है जुलाई, ये कैसा होगा आपके लिए? ठीक है, इस जुलाई क्या होगा अनएक्सपेक्टेड, अचानक से। तो बस आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी श्वास लेनी है। यहाँ पर देखिए बहुत प्यारी प्यारी सी शिवलिंग हमने दी हुई है। 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। लंबी सी गहरी सांस लेकर अपने इष्ट देव का नाम लीजिए, मन में 3 बार अपना नाम लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक नंबर चूज करना है, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के। क्योंकि इतना समझिए कि अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो आपको कोई दैवी शक्ति यहाँ तक लेकर आई है, आपको कुछ बताने के लिए, आपको कुछ समझाने के लिए, ठीक है, आपको रास्ता दिखाने के लिए। तो बस आपको करना है लंबी सी गहरी श्वास लेकर मन में अपने इष्ट का नाम लीजिए और उनसे कहिए कि जो भी मेरे लिए सही है, जो ऑप्शन मेरे लिए सही है, जिसमें मेरे लिए मेरी सिचुएशन को देखते हुए कुछ गाइडेंस है, बस उसी पाइल को चूज करने में मेरी मदद करिए। ऐसी प्रार्थना करके एक नंबर चूज कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी ये जनरल रीडिंग है, कभी कभी मैच होती है, कभी कभी नहीं होती है, तो आपको समझदारी ज़रूर दिखाना है, ठीक है। और हाँ, जैसे कि कुछ लोगों ने हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछा था और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप मंदिर कहाँ बना रहे हैं भगवती का और हम किस तरीके से सेवा दे सकते हैं। देखिए, हम आपको अपना अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं और हम हिमाचल प्रदेश में, हिमालय में माँ गायत्री का मंदिर बना रहे हैं। ज़मीन ले ली गई है, बस बनना शुरू होगा जल्द ही, क्योंकि हम थोड़ा सा मेहनत करके, आपको पता है हमारी ना कोई संस्था है, ना हमारा कोई ट्रस्ट है, ना ऐसा कुछ बड़े बड़े लोगों का ऐसा कोई सपोर्ट है, लेकिन हम बस माँ की इच्छा से, माँ के आशीर्वाद से जितना हमसे हो सकता है, खुद मेहनत करके हम माँ का मंदिर बनाना चाहते हैं। तो अगर आप सच में सहयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप अगर अकाउंट नंबर के ना ज़रिए तो सुपर थैंक्स में भी अगर आप कुछ मदद करेंगे, जितना आपसे हो सके, तो वो भी हमें नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा। हम अभी लगे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ों पर ना चीज़ें जल्दी अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। जो ज़मीन हमें मंदिर के लिए चूज़ की है, वहाँ पर जेसीबी आने में भी टाइम लग रहा है, थोड़ा सा रोड ख़राब है, काफ़ी समय से हम वेट कर रहे हैं रोड सही होने का। तो जैसे हमारे पास कुछ कलेक्शन हो जाएगा, हम शुरू कर देंगे। हम इस वीडियो में आपको वो जगह भी दिखा रहे हैं जहाँ पर मंदिर बन रहा है, लेकिन हम एड्रेस नहीं दे सकते, क्योंकि हम आप लोगों को एक बात बताएं कि जब हम पुलगा में रहते थे, हिमालय में ही, जब हम वहाँ साधना कर रहे थे, तब हमने वहाँ पर मेडिटेशन सेंटर शुरू किया, हमने वहाँ का एड्रेस दिया। बेवजह के लोग मंगलसूत्र लेकर वहाँ पहुँचे जिनको हम जानते तक नहीं हैं, और जहाँ हमारी छवि एक साधक की है, एक तपस्वी की है, वहाँ पर लोग ऐसी गंदगी मचाने पहुँचे कि नहीं, ये तो हमसे बात करती है और हमसे तो शादी करेगी ये, और तभी तो हम मंगलसूत्र लेके पहुँचे। मतलब ऐसे घटिया घटिया लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमें लगता है कि एक स्त्री होना ये हमारा दुर्भाग्य है और हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस वजह से हम एड्रेस नहीं दे सकते कि किस जगह बना रहे हैं। बस अगर आप हमें पहले से जानते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पास माँ गायत्री है, ठीक है। हम झूठ नहीं बोलते,
हम झूठ नहीं बोलेंगे ना, हम आपका 1 रुपए अपने किसी निजी जीवन के दिनचर्या में या फिर अपने किसी स्वार्थ में लगाएंगे। जो आप देंगे वो माँ को ही जाएगा, हमें नहीं चाहिए आपका। अपने लिए हम खुद इतना कमा लेते हैं अपने खर्च के लिए, ठीक है। बस अगर आपका मन हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, कमेंट में पूछ रहे हैं, तो प्लीज़ जिसको जो करना है, हेल्प करनी है, वो यहीं से आप ऐसे कर दीजिए, सुपर थैंक्स के थ्रू कर दीजिए, या फिर हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अकाउंट नंबर दे रहे हैं, आप उस पर कर दीजिए। लेकिन ऐसे पर्सनली हम किस किस को अकाउंट नंबर देते फिरे, पर्सनली हम किस किस को समझाते फिरे, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे कि हम बस जो समझा सकते हैं यही समझा रहे हैं, ठीक है। और एड्रेस बस इतना है कि अब हम एड्रेस नहीं देना चाहते। आप कोई हेल्प करें ना करें, हम पता है हम थक गए, हम मतलब हार गए ऐसे लोगों से कि हमने कभी भी सोशल मीडिया पर किसी इस तरह की बात नहीं की किसी से भी। हमने इसीलिए करंट फीलिंग्स पर बात करना बंद कर दिया था। अभी तो अब ढूंढ लो हमको, ये जो निठल्ले लोग, ये जो हैवान है, जो एक मतलब उम्र का भी लिहाज नहीं करते, हमारे दादा बाबा पिता की उम्र के लोग वहाँ पहुँचे। क्या बताएं हम, वहाँ गांव के लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। हमारी आत्मा रो दी अंदर से कि हम क्या करें। अब ढूंढो हमें, हमने छोड़ दिया वहाँ से, अब ढूंढो, अब आओ। और अगर कोई गलती से यहाँ पहुँच गया ना गलत इंसान, तो फिर अब आपको नहीं पता कि हम क्या कर देंगे। तो अब यहाँ पर वैसे तो किसी को एड्रेस ही नहीं पता, ढूंढो जहाँ ढूंढना है, पहुँचो। बस क्या बोले, माँ देख लेगी उन्हें अपने तरीके से। हाँ सॉरी, शांत शांत। बुरा लगाना याद आ गया कि 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 2.5-3 साल में 10 लोग पहुँचे ऐसे, भगवती की कसम, जिनसे कभी हमने जय श्री कृष्णा राधे राधे भी नहीं किया होगा, जिनसे हमने कभी बात भी नहीं की होगी, जिनको हम जानते भी नहीं हैं, वो भी वहाँ विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे। मतलब और हमारा एड्रेस पूछते हुए गांव वालों से गलत सलत बातें कर रहे हैं, जबकि कभी भी अब दोबारा कभी पुलगा जाना तो पूछना जाके कि हमने वहाँ पर 3 साल क्या किया है। एक इज्जत कमाई है, साधना की है हमने वहाँ पे, भूखे रहकर प्यासे रहकर बर्फ में -25 डिग्री में भी हम वहाँ पर डटे रहे, हमने साधना की माँ भगवती की, ठीक है। तो इतना परेशान किया लोगों ने हमें, इतना कि शब्द नहीं है। बस माफ़ करिएगा, थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो गया। अभी आप सभी लंबी सी गहरी श्वास लीजिए, हम भी लंबी सी गहरी श्वास लेते हैं और माँ भगवती का ध्यान करते हैं, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करते हैं, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे माँ, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड की, हिमालय की सभी दैवी शक्तियों का बहुत बहुत आभार, हमारे जीवन में सब कुछ इतना अच्छा करने के लिए, हमें इतनी प्यारी सी जगह लेकर आने के लिए। और जहाँ माँ का मंदिर हम बनाने वाले हैं या माँ हमसे बनवाने वाली है, वो बहुत ही ज़्यादा जैसे कि एक सपनों की दुनिया थी हमारी, कभी हम सोचते थे ऐसा, तो माँ हमें वहीं लेकर आई हैं। अब आप सबका साथ मिलेगा ना, तो ज़रूर माँ का बहुत प्यारा सा मंदिर, छोटा सा मंदिर, हम कोई बहुत बड़े वो नहीं है, बस छोटा सा मंदिर बनाएंगे। लेकिन पहाड़ों पे आप जानते खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है, चीज़ें आसानी से पहाड़ों पर पहुँचती नहीं हैं। और आप सबका भी धन्यवाद हमें इतना सारा प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट करने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप?
आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो ऐसा समझिए कि ईश्वर आपको इस वीडियो तक लेकर आए हैं किसी न किसी कारण से, हमें नहीं पता। ये रीडिंग आपके लिए तभी है जब आपके दिल ने बिना किसी दबाव के इस ऑप्शन नंबर पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है। तो सबसे पहले अपने इष्ट देव महादेव, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी जो हैं आपके पूजनी, उन पर विश्वास कीजिए और उन्हें याद कीजिए। मनी मन में बोलिए कि जो मेरे लिए सर्वोच्च है, जो मेरे लिए हित में है, वही मेरे जीवन में आए। ठीक है, ऐसा बोल दीजिए। इसका मतलब ये है कि एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन है ये। ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेशन। तो डियर पाइल नंबर 1, अगर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि। मतलब सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। हम यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से आप मानसिक उलझनों में, डर में, सीमाओं में फंसे हुए हैं। पता नहीं किस तरह का मानसिक तनाव है, काफ़ी लंबे समय से कुछ उलझनें ऐसी हैं जो सुलझ नहीं रही हैं। ठीक है, और जैसे कि किसी ने कोई बाउंड्री लगा दी है, किसी ने कोई बंधन लगा दिया है आपके जीवन में, रोक टोक बहुत ज़्यादा चल रही है और आप उसमें इतना उलझ गए हैं कि आप निकल ही नहीं पा रहे, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। काफ़ी समय से आप खुद को कुछ परिस्थितियों में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। कई बार आपको लगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे या फिर आपकी मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा है। जहाँ पर आप इतने एफर्ट लगा रहे हैं, कोई कनेक्शन हो, परिवार हो या फिर करियर हो, आपके एफर्ट्स लोगों को दिख नहीं रहे हैं। लोग अप्रिशिएट करने की बजाय बस आपको टारगेट करके डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको निराशा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पास्ट में काफ़ी समय से परेशान हो रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अगर सच में आप यहाँ तक आए हैं तो हमारी माँ भगवती आपको ज़रूर हमारे द्वारा कोई ना कोई सही गाइडेंस देने के लिए लेकर आई है। पक्की बात है ये। एक बात समझ लो, अब धीरे धीरे आपकी जीत का समय शुरू होने वाला है। जो लोग आज आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, वही लोग आने वाले समय में आपकी प्रशंसा भी करेंगे। यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी निकल कर आई है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग आपके विजय की, आपके सक्सेस की, कि वो तो आपको रीडिंग देखने के बाद ही पता चलेगा। अभी हम क्या ही बोल दें। अचानक से क्या होने वाला है? अचानक से आपके जीवन में स्थिरता आने वाली है, स्टेबिलिटी आने वाली है। अचानक से आपको किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग मिलने वाला है। कोई हायर लेवल पर कोई पहुंचा हुआ इंसान सडन आपके सपोर्ट के लिए खड़ा होने वाला है। अब आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, करियर में आपकी स्थिति मजबूत होने वाली है। अब देखो, वो भी भगवान का भेजा हुआ कोई देवदूत ही होगा, जो होगा बहुत बड़ी पोजीशन पर, लेकिन आपकी मदद को तत्पर होगा, आपके लिए खड़ा हो जाएगा वो। तो सडन ये होने वाला है, जो चीज़ें बिखरी हुई थी काफ़ी समय से, परिवार में हो, करियर में हो, खुद की ज़िंदगी में हो, पर्सनल लाइफ में हो, उस पर आपको नियंत्रण मिलने वाला है। ठीक है, अभी तक चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी, जैसे कि रेत की तरह हर एक चीज़ आपके हाथ से फिसल रही थी। आप उसको रोक नहीं पा रहे थे, अपने हिसाब से चीज़ें चला नहीं पा रहे थे। पर बहुत जल्द इस जुलाई आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके जीवन को सही दिशा मिल रही है। कई लोगों के लिए तो हम बताएं कि कोई अधिकारी, पिता समान कोई व्यक्ति
आपके पिता की एज का कोई व्यक्ति आपके सामने आ सकता है जो आपको सही दिशा देगा। कोई बड़ा अधिकारी, उनका सपोर्ट मिल सकता है, या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो काफ़ी अनुभवी होगा, बहुत समझदार होगा, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। देखो, ईश्वर यहाँ पर आपके किसी बड़े चक्र का समापन कर रहे हैं, मतलब कि एक साइकिल पूर्ण हो रहा है जीवन का, ठीक है। कर्मा का साइकिल था ये, तो वो जो कर्मा का चक्र था ना, अब वो पूर्ण हो रहा है, मतलब पूर्णता की ओर जा रहा है। और ज़िंदगी में अब नए आयाम, नए रास्ते, नई नई चीज़ें, नए नए लोग आपको मिलने वाले हैं। अब सडन पता है क्या हो सकता है? सडन रुका हुआ कहीं से पैसा मिलने के चांसेस हैं इस जुलाई। परिवार में सडन सेलिब्रेशन का माहौल बन सकता है, जैसे मान लो कि किसी की शादी पक्की हो गई, या किसी को कोई ऐसा इंसान मिल गया, किसी की नौकरी लग गई, आपकी लग गई, किसी की, मतलब कि हम यहाँ पर फैमिली में सेलिब्रेशन देख रहे हैं कि फैमिली में सेलिब्रेशन हो सकता है सडन। या घर संपत्ति से जुड़ी हुई कोई इच्छा जो आपकी बहुत समय से पूरी नहीं हो रही थी, तो वो पूरी होने वाली है, वो पूरी होने वाली है। और देखो, कुछ लोगों को तो विदेश यात्रा के भी अवसर मिलने के योग दिख रहे हैं। हाँ, जैसे कि आप अदर कंट्री या फॉरेन कंट्री भी जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिख रही हैं हमें इस जुलाई। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे धीरे धीरे पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चीज़ें, खुशियाँ आपकी तरफ आने लगी हैं। जैसे पहले अच्छा करते थे, बुरा हो जाता था। किसी चीज़ के पीछे भागते थे, उसको पकड़ने के लिए वो आपसे दूर भाग जाती थी। लेकिन सब छोड़ देता है ना जब इंसान भगवान के भरोसे। भागना छोड़ दो किसी इंसान के पीछे, किसी चीज़ को पाने के पीछे भागना छोड़ दो। कभी कभी मांग कर भी कुछ नहीं मिलता, और कभी कभी बिना मांगे भी बहुत कुछ मिल जाता है। आप इस महीने ऐसा महसूस करने वाले हैं। डियर पाइल नंबर 1, अगर हम यहाँ पर प्रेम की बात करें कि सडन आपकी लव लाइफ में क्या होगा, तो अचानक कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान जैसा आप डिज़र्व करते हैं, जैसा आपने कभी मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, वो आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। किसी न्यू पर्सन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर। ये हो सकता है अचानक, अनएक्सपेक्टेड। और हाँ, अगर किसी के साथ कोई दूरी चल रही है, मनमुटाव चल रहा है, वो आपके बारे में सोच तो बहुत समय से रहा है, लेकिन उसका कॉल आ सकता है इसी जुलाई। आप दोनों के बीच रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, तो जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। इस बार भगवान आपके लिए ऐसा रिश्ता लाना चाहते हैं जिसमें सच्चाई, सम्मान और भावनात्मक स्थिरता हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, ठीक है। तो इस वक्त आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है किसी को एक्सेप्ट करने में, या फिर किसी से बातचीत करने में। धीरे धीरे समय के साथ चीज़ों को आगे बढ़ने देना। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें ऐसी दिख रही हैं, कुछ महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए, कि हर किसी पर तुरंत ट्रस्ट मत करना। हर किसी पर थोड़ा समय लेना, थोड़े पिछले अनुभवों को देखना, ठीक है, थोड़ा भगवान से प्रार्थना करना। अपने प्लान्स किसी को भी बताने नहीं हैं, नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालने हैं, क्योंकि जो आपका डर है ना, वो आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। डर, देखो, पास्ट के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनसे डर बन जाता है, हम जानते हैं, लेकिन उनसे एक पॉजिटिव अनुभव लीजिए कि जल्दबाजी नहीं करनी है। मान लो कि आपको पास्ट में बहुत धोखे मिले हैं, ठीक है, कोई अच्छा इंसान आया आपकी ज़िंदगी में, आप वो डर उस अच्छे इंसान पर भी अप्लाई कर रहे हैं। जो पास्ट में आपको मिला, आपकी जल्दबाजी की वजह से मिला, आपकी अज्ञानता के कारण मिला, ठीक है, लेकिन अब एक्सेप्ट करो, पर सब कुछ धीरे धीरे, समय लो हर चीज़ को समझने के लिए, उस इंसान को समझने के लिए समय लो।
उससे बात करो, धीरे धीरे समझो कि जो पास्ट में व्यक्ति था और जो अभी आया, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, समझो, ठीक है। और हम तो बहुत एक सिंपल सी रीडिंग आपको बताएं कि भगवती के सामने या फिर ईश्वर के सामने एंजल्स से बात करके बस 3 स्लिप बनाओ, हाँ या ना, मतलब हाँ ना और जैसी आपकी मर्ज़ी। किसी को एक्सेप्ट करना है, कोई जॉब देखनी है, कहीं जाना है, तो सबसे पहले भगवान से पूछ कर जाओ कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। तो बस 3 स्लिप बनाओ, एक में हाँ, एक में ना और एक में जैसी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो बस थोड़ा 10 मिनट का मेडिटेट करो और वो पर्चियाँ उछालो। जब वो आएंगी, आंखें बंद करके एक स्लिप उठा लो, उसको भगवान की आज्ञा मानो, ठीक है। अब देखो, हम आपको एक बात बताएं, ये जो तरीका है बहुत समय से हम लोग करते आए, बचपन से हम लोग ऐसा करते थे। लेकिन जब हम हिमालय आए ना, तो बहुत सारे लोग जो पहाड़ के हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, उनको पता होगा कि यहाँ पर देवताओं से ना इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है, जो ऋषि होते हैं। अब देखो, कुल्लू घाटी में तो हमें लगता है कि पता नहीं जितने ऋषि वेद पुराण में है ना, वो सारे कुल्लू में ही बसे हुए हैं। क्या कुल्लू जिले के अंतर्गत है सारे? गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि, दुर्वासा ऋषि, सनक ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, वेदव्यास ऋषि, पाराशर जी, सुखदेव जी, याज्ञवल्क्य ऋषि और भृगु ऋषि। हम तो उन ऋषियों के, बहुत सारे ऋषियों को तो हम नाम ही भूल गए। इतने ऋषि इस घाटी में हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग कि गाय का गोबर लेते हैं, एक में दूर्वा डालते हैं, दूब, एक में फूल और एक खाली, और फिर देवता से प्रार्थना करके उसके दरवाजे पर वो 3 ऐसे लड्डू, गोबर के लड्डू बना के रखते हैं। और एक अननोन पर्सन को, जिसको पता नहीं है कि किस में क्या डाला गया है, तो फूल है तो यस, दूर्वा है तो नो, नहीं दूर्वा है तो जैसे आपकी मर्ज़ी, और जो खाली है तो वो नो, ठीक है। तो अब एक अननोन पर्सन आएगा, वो उसको चूज़ करेगा, वो देवता का आंसर होगा। तब हम मन में सोच रहे थे, ओहो ये तो हम बहुत पहले से करते आ रहे, बस इतना हुआ कि भाई हम गोबर से नहीं करते थे, हम पर्ची बनाते थे भगवती के सामने। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, नकारात्मक नहीं सोचना है, सकारात्मक सोचना है। प्लीज़ नेगेटिव थॉट्स के बारे में जान लो यूट्यूब पर कि पूरी ज़िंदगी नर्क हो जाती है हमारा नेगेटिव सोचने से। हम चाहे कितनी भी भक्ति करते हों, लेकिन अगर हर वक्त इनसिक्योरिटी, हर वक्त हम डरे डरे रहते हैं और नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो वही मैनिफेस्ट करेंगे हम। ब्रह्मांड का भी कुछ नियम है, जिस चीज़ पर ज़्यादा जोर दोगे वही सक्रिय होगी, वही एक्टिवेट हो जाएगी। ये आपको तय करना है कि किस चीज़ को आपको पावरफुल करना है, नेगेटिविटी को या पॉजिटिविटी को। एक मूवी देखी थी, कौन सी मूवी थी, हॉन्टेड या नहीं, हॉन्टेड तो पता नहीं, एक मूवी थी, ये हॉरर मूवी थी। तो उसमें वो कहता है कि जो प्रेत है, उस घर में एक महल में एक भूत होता है, तो वो कहता है कि उसका नाम बार बार मत लो। अगर आपको पता है कि इस घर में कोई आत्मा है और उसका ये नाम है, तो अगर आप बार बार उसका नाम लोगे तो वो पावरफुल हो जाएगी। उस टाइम पर हमें समझ नहीं आता था, लेकिन अभी हमें ऐसा लगता है कि थॉट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बार बार ऐसा हुआ वैसा हुआ, पास्ट के पुराने बुरे एक्सपीरियंस आप याद कर रहे हैं, ठीक है, करियर को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, तो आप उसी चीज़ को दोबारा से अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर रहे हैं। आप जिस पर ज़्यादा जोर देंगे वो पावरफुल हो जाएगी। तो बस फैसला कर लो कि नेगेटिव चीज़ों को पावरफुल करना है या फिर पॉजिटिव चीज़ों को पावरफुल करना है। अब देखो, जो आप सीमाएं महसूस कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में बहुत बर्डन है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, तो उसमें से ज़्यादातर सीमाएं वास्तविक नहीं है, आपके मन की मानसिक स्थिति है वो, ठीक है। मन से आप बंधे हुए हैं। इतना मत सोचिए, जितना आप सोच रहे हैं ना, इतना कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने सोच कर चीज़ों को पावरफुल कर दिया है। तभी हम आपको समझा रहे हैं कि नेगेटिव मत होइए प्लीज़। आपके पूर्वज, आपके इष्ट देव आपको हर वक्त देख रहे हैं। कई बार आपने सोचा होगा कि भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं है,
ठीक है। तो भगवान आपको सुनते हैं, आपकी हर बात सुनते हैं, आप अकेले नहीं हैं। स्पेशली महादेव जी आपके इष्ट हो सकते हैं, स्पेशली महादेव जी और आपके पूर्वज आपकी रक्षा कर रहे हैं, हर वक्त आपकी रक्षा कर रहे हैं। जो लोग आपके खिलाफ नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, ठीक है, ईश्वर धीरे धीरे उनकी ऊर्जा को आपसे दूर भी कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। अब पता है, ऐसा समझो कि कोई व्यक्ति आपके बहुत करीब था, बहुत करीब था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, और सडन आपकी लाइफ में थोड़ा कुछ अच्छा हुआ और वो आपसे दूर हो गया। तो समझ लो कि वो कभी भी आपका सगा था ही नहीं। अगर आपकी सक्सेस से किसी को जलन हो रही है, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ और लोगों ने आपसे बात करनी बंद कर दी, तो समझ लो वो सबसे बड़े आस्तीन के सांप थे, सबसे बड़े, ठीक है। तो आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करनी अपनी ज़िंदगी में कि वो भी मुझे अच्छा कहे, वो भी मुझे अच्छा कहे, वो भी मेरे हितैषी बने। यहाँ कोई किसी का हितैषी नहीं है। लोग आपके साथ हैं कि ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन मन ही मन वो आपसे कितना कुढ़ रहे हैं, कितना जल रहे हैं, ये आपको ही पता होगा। इस वजह से किसी को भी अपनी कोई प्लान, फ्यूचर प्लान, रिलेशनशिप को लेकर कुछ किसी से भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। देखो, ये जो समय है ना, अपने मन पर, अपने शरीर पर और घर की शुद्धि करने का है। तो सबसे पहले तो सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, पीपल या किसी पौधे को जल दें, ठीक है। और अपने घर की शुद्धि के लिए बकेट में नमक डाल के पोछा लगाएं, समझ गए। उससे नेगेटिविटी दूर होती है। और हर शाम कपूर से आरती करें और उस कपूर को पूरे घर में घुमाइए, ठीक है। अब देखो, जो सडन होने वाला था वो तो हमने बताया, लेकिन ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, गॉड गाइडेंस क्या है। भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि बच्चे, तुमने बहुत संघर्ष किया है, वो मुझे पता है, लेकिन तुम अब अपने डर को मुझे सौंप दो। जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में अब तक जो था उससे ज़्यादा बेहतर करने की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी सी एनर्जी फील हो रही है कि देखो, जो चीज़ आपके लिए बनी है ना, जो चीज़ आपके लिए बनी है, उसे दुनिया की कोई शक्ति आपसे छीन नहीं सकती, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि इस कमेंट बॉक्स में या तो लिखिए या तो आंखें बंद करके एक अफर्मेशन दोहराइए कि मैं ईश्वर के संरक्षण में हूँ, मेरे जीवन में सही समय पर सही अवसर आ रहे हैं, मैं प्रेम, समृद्धि और सफलता को स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ। चाहे आप इसको लिख लीजिए, चाहे आप इसको मन ही मन में बोल दीजिए, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में प्यार भी आ रहा है, कुछ लोगों के लिए नया, कुछ लोगों के लिए उनका ही एक्स, करियर के लिए बहुत बड़े बड़े सपोर्ट, बड़े बड़े लोगों के सपोर्ट मिलने वाले हैं। और जो हमने आपको सलाह दी है उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये होने वाला है इस महीने अचानक से, अनएक्सपेक्टेड, मतलब जुलाई के महीने में, ठीक है। तो डियर, देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए एक बार प्लीज़, चेक कर लीजिए, काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में हमारे न्यू चैनल का लिंक है, आप उसको भी सपोर्ट करिए, हाँ। और बाकी तो माँ आपको खुश रखे, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर,
आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज किया है तो ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम फील कर पा रहे हैं कि भगवान आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ पुरानी चीज़ें भी तो छोड़ना ज़रूरी है। अब ऐसा समझो कि एक मटके में गंदा पानी भरा हुआ है, पर मटका बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उसमें गंदा पानी भरा हुआ है। अब स्मेल भी आ रही है। अब उस मटके में साफ पानी भरने के लिए, अच्छा पानी भरने के लिए उस गंदे पानी को तो फेंकना पड़ेगा ना, छोड़ना पड़ेगा ना। उस गंदे पानी से जो मोह है उसको ख़त्म करना पड़ेगा ना, उसको फेंकना पड़ेगा ना। तो बस कुछ ऐसा ही इस रीडिंग में है। देखिए, पाइल नंबर 2, सबसे पहले अगर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि आप जो भी हैं, मेल फीमेल, आपकी जो भी एज है, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइप के व्यक्ति हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है यहाँ पर। देखो, जितने आप इमोशनल हैं, जितने आप भावुक हैं, उन इमोशंस का, उन भावनाओं का जमकर लोगों ने फ़ायदा उठाया है। अपने इस इमोशनल नेचर के कारण आप बहुत कुछ लाइफ में सह चुके हैं। पता है, ईश्वर आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप किसी व्यक्ति, रिश्ते या पुराने किसी अध्याय को, कोई पुराना चैप्टर है, उसको क्लोज करने की प्रक्रिया में हैं आप। मतलब किसी चीज़ से लेट गो करना चाह रहे हैं करेंटली, जिससे पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा दर्द मिला है, क्योंकि आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बदले में वैसा प्यार, सम्मान आपको मिला नहीं जिसकी आपको उम्मीद थी। तो भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि जिसे आप खोना समझ रहे हैं ना, कि मैंने खो दिया, मैंने खो दिया, ये वास्तव में आपके लिए बिल्कुल सही होगा। कभी कभी कुछ लोग ही ज़िंदगी में इतने, क्या बोले, नासूर की तरह होते हैं ना, कि जब तक वो ज़िंदगी में रहते कुछ अच्छा होता ही नहीं है। ऐसा ही समझ लो, अगर कोई चीज़ है ऐसी, कोई व्यक्ति है ऐसा, कहीं आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, लेकिन वहाँ बार बार आपको अपमानित होना पड़ रहा है, वहाँ पर बार बार आपको बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, तो प्लीज़ लेट गो करो। क्योंकि जब ये गंदा पानी फेंकोगे ना, उसके बाद ही स्वच्छ पानी भरने की भगवान इच्छा रखेंगे। जब इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करोगे ना, तभी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी एंटर करेगी। समझ गए? सबसे पहले हम एक बात बताएं आपको, बहुत ही जो कि पॉजिटिव एनर्जी है। कौन सी है ये? एक सेकेंड। यहाँ पर ना 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इवन ऐसा समझो कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार अलग अलग डेक से आई है सामने। तो ये आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। जिस इच्छा के लिए आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे थे, उसमें अचानक से सकारात्मक बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये होगा सडन, अचानक, अनएक्सपेक्टेड। अब देखो, जैसे कि किसी ने बुरा किया है तो जस्टिस की मांग कर रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ, क्या भगवान सच में न्याय करते हैं? तो हम आपसे कहेंगे कि सडन कुछ ऐसा होगा कि आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होगा, एक नया अध्याय शुरू होगा, और उसी के साथ आपको जस्टिस भी मिल जाएगा। मतलब कि आपका रुका हुआ काम सडन पूरा होगा इस महीने जुलाई में। कोई अच्छी खबर मिल सकती है, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, किसी पुराने मामले का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। अभी हमने कहा ना जस्टिस की बात, तो वो जो फैसला है, कोई कुछ कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कुछ भी, तो जो भी होगा वो आपके फेवर में होने वाला है। और इस जुलाई आपकी ज़िंदगी को नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा।
समझ रहे हैं? और ये सडन ऐसी ऐसी चीज़ें आपके फेवर में होने लग जाएंगी कि आप देखते रह जाओगे कि ओहो ये क्या हो रहा है। अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सडन जो चीज़ें बदल रही हैं, अचानक से जो चीज़ें होने वाली हैं वो कुछ ऐसी है कि अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो पहले से ही आपका दोस्त है, आपका कोई फ्रेंड आपको प्रपोज कर सकता है प्यार के लिए। हो सकता है किसी से आपकी बातचीत चल रही हो लेकिन अभी कनेक्शन, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप तक है, लेकिन वो बहुत जल्द प्यार में चीज़ें बदलने वाली हैं और एक नया व्यक्ति सडन आपकी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन सबसे पहले आपसे दोस्ती करेगा और फिर धीरे धीरे रिश्ता गहरा होता चला जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई, हमको तो वही पुराना वाला ही चाहिए, तो सोचो उसके बारे में, मैनिफेस्ट करो, उसके आने के भी चांसेस दिख रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है। पता है, परमात्मा आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप जो चीज़ बार बार सोच रहे हैं ना कि मेरे साथ इतनी देरी क्यों हो रही है, मेरे काम में इतना डिले क्यों हो रहा है, ठीक है, और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, लेकिन चीज़ें अभी भी रुकी हुई हैं, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि देखो, जो चीज़ अभी रुकी हुई है उसका सही समय अभी तक बना नहीं था, लेकिन इस जुलाई उसकी डिवाइन टाइमिंग आ रही है। भगवान आपके लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहे थे लंबे समय से जो आपकी कल्पना से परे था। आप सोच नहीं सकते थे कि ऐसा होगा आपके कनेक्शन में। तो अगर चीज़ें डिले हो रही हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ऐसा समझो ना, झोपड़ी बनने में एक रात ही काफ़ी है और महल बनने में वक्त लगता है। नीचे गिरने के लिए 1 मिनट ही काफ़ी है और ऊपर उठने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। तो जब व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण हो रहा होता है, जब उसके जीवन में चीज़ें बेहतर हो रही होती हैं, होने को होती हैं, तो थोड़ा वक्त तो लगता है ना। यही प्रक्रिया अब तक चल रही थी। आपके अंदर धैर्य नहीं रहता, आप सोचते हो इतना लेट क्यों हुआ, इतना डिले क्यों हो रहा है, मेरा काम इतना लेट क्यों हो रहा है। नहीं, सब्र करो। अगर हम करियर में देखें तो सडन क्या हो सकता है, तो अचानक नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आते हुए दिख रही हैं, ठीक है, रुका हुआ पैसा भी मिलने की संभावना है और कोई नई शुरुआत आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी। अगर आप इस जुलाई कुछ नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, करियर से रिलेटेड, जॉब की, कोई शॉप, कोई शोरूम, कुछ भी, तो वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। आपके परिवार में खुशियों का माहौल बनने वाला है। विवाह, बर्थडे पार्टी, इंगेजमेंट पार्टी, कुछ ऐसा, दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं घूमने, अचानक से प्लान बन सकता है, ठीक है। और आपके परिवार में एक नया सदस्य आ सकता है, क्योंकि अब देखो ये नया सदस्य शादी के रूप में आएगा। कोई लड़का लड़की आ सकता है, आपके परिवार का कोई नया मेंबर, या फिर अगर कोई प्रेग्नेंट है आपकी फैमिली में या फिर आप में कोई भी, तो एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान भी इस जुलाई आ सकता है। हमारे घर में भी आने वाला है एक नन्हा मुन्ना मेहमान, पर वो आएगा सितंबर में। मतलब हमारी भाभी को भी, आशीष, आप सब जानते होंगे हमारे भाई को, सितंबर में हम भी बुआ जी बनने वाले हैं। तो हमारे घर में भी नन्हा मुन्ना सा मेहमान। अब देखो, श्री जी आएंगी कि श्री कृष्ण आएंगे, पता नहीं कौन आएगा, तब देखते हैं, है ना। तो ऐसी ही वाइब हमें आई कि आपके घर में कोई नन्हा मुन्ना मेहमान आ सकता है, या फिर कोई बड़ा मेहमान आ सकता है बाहर से, जिसके साथ कुछ ऐसी शादी वादी की बात हो जाए, पक्की हो जाए, तो आपके फैमिली का मेंबर बन सकता है। भगवान आपको एक बात ही बार बार समझाना चाहते हैं, डरना बंद करो, डरना बंद करो। आप जितना सोच रहे हो ना कि मैं कमज़ोर हूँ, उससे कहीं गुना ज़्यादा आप मजबूत हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप।
और जो रास्ता आपके सामने खुलने वाला है उस पर विश्वास रखो। भगवान आपके साथ है, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हम देख रहे हैं, न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है। समझ रहे हो, आपके जीवन में पुराना दर्द समाप्त होगा, अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रही हैं, अब नई खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं, तो उनका दिल खोलकर स्वागत करो। परेशान मत हो। देखो, अगर आप जैसे कि मैरिड हैं तो विथ फैमिली कहीं घूमने जा सकते हैं अपने फैमिली के साथ। हम यहाँ पर ऐसी चीज़ें देख रहे हैं। और कुछ लोगों को उनके पार्टनर की तरफ से मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, या वो आपको कोई गिफ्ट या कोई सरप्राइज़ देने की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। कोई व्यक्ति आपसे दूर रहता है ना, तो वो सडन आपसे मिलने आ सकता है इस जुलाई। आपको बताएगा नहीं कि मैं आ रहा हूँ, पर वो आने वाला है, ये बात पक्की है। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे कि ब्लैक मैजिक अगर किसी पर हुआ है, हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताएं, क्या करें, लोग कहते हैं स्त्रियों को श्राप लगा हुआ है युधिष्ठिर जी का, शायद हमें भी लगा हुआ है। हमारे मतलब मन में बात रुकती ही नहीं है। कुछ अच्छा होता है ना, हम जैसे कि हमने कोई चीज़ का प्रैक्टिकल किया और उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला, तो हम लोग, हमारी दुनिया तो आप सब लोगों से ही है, तो हमारा मन करता है कि ओहो, ये बात तो हम आप लोगों को भी बताएंगे कि आप भी ऐसा करो और आपकी ज़िंदगी में भी होगा। हम अभी जहाँ रहते हैं तो यहाँ पर जो माता जी हैं वो मतलब लंबे समय से बीमार चल रही है। जब वो टेस्ट कराती हैं डॉक्टर्स को, सारे उनके रिपोर्ट्स जब लिए जाते हैं तो वो सब नॉर्मल, उनकी बॉडी का एक एक ऑर्गन नॉर्मल है, बिल्कुल पॉजिटिव है, पर उनको भयंकर दर्द पीड़ा, हम चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव तो करते नहीं थे। ठीक है, तो हम भी काफ़ी परेशान हो गए थे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है ये। फिर हमें लगा पहले कहीं ऐसा तो नहीं कि माता जी ड्रामा करती हूँ, पर ऐसा भी नहीं था। वो सच में बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करने वाली हैं। फिर अचानक ना हमें एक बात याद आ गई कि एक होती है माँ प्रत्यंगिरा। ठीक है, माँ प्रत्यंगिरा होती है और एक होती है विपरीत महाप्रत्यंगिरा। तो अगर सच में किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, आपके घर में ब्लैक मैजिक किया है, तो धूप जलाकर, दीप जलाकर 10 से 11 के बीच में आप बैठ जाओ। ठीक है, अगर सच में आपके घर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अभी यहाँ पर हो रही थी इनके घर में, तो हमने उनको, पता नहीं हमारे अंदर कहाँ से आया, और हमने उनसे कहा कि माता जी आप ये करिए। और हमने उनसे बस, हमें इतना नहीं पता था कि हम जो बोल रहे हैं सच में इतना पावरफुल होगा। हमने कहा कि अगर रिपोर्ट सारी नॉर्मल है और आपको बेइंतहा तकलीफ़ हो रही है, तो ये समझ लो कि जिसने भी आपके ऊपर जो किया होगा ना, आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू होगी और अब ये विपरीत उस पर ही वार होगा। हमने ऐसा उनको बोला माता जी को, और उन्होंने वो शुरू कर दिया। पहले उन्होंने ऐसे नॉर्मली सुना। आपको पता है विपरीत प्रत्यंगिरा, माँ भगवती, माँ प्रत्यंगिरा इतनी पावरफुल है और इंस्टेंट रिजल्ट देती है। अगर आप सही हो, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, और कोई बेवजह चिढ़ में, जेलसी में आपके साथ गलत कर रहा है, छोटी छोटी बुरी तुच्छ और निम्न स्तर की शक्तियाँ लगाकर आपको परेशान कर रहा है बेवजह ही, ठीक है, तो उसकी उल्टी गिनती शुरू। और जिसने इनके साथ जो किया था, अब हम ये नहीं कहेंगे, बस अपनी नज़रों के सामने जिस दिन से शुरू हुआ है, उनकी कुछ फैमिली के लोग बाहर भी रहते थे, उनके कर्मों का फल उसी दिन से माँ ने देना शुरू कर दिया है, उसी दिन से। अभी 4-5 दिन हुए हैं और हम आपसे यही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव और ब्लैक मैजिक का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, तभी हमें लगा ना, हम भी तो माँ की तरह है ना, कि पचती नहीं है पेट में बात कि बतानी है आप लोगों को। देखो, हम आपसे उम्र में भले ही छोटे हैं, आप हमसे बड़े हो सकते हैं, बहुत बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी एनर्जी है ना, वो मदरली एनर्जी है, माँ जैसी, क्योंकि हम माँ गायत्री के बेटी हैं, उनके साधक हैं, तो हमारी माँ का ही गुण हम में है कि सबका भला होना चाहिए। हम सबको बच्चे की तरह समझाएं कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा।
तो हम खुद प्रैक्टिकल देख रहे हैं। हम ऐसे, इन्होंने यहाँ पास में ही अपने घर के पीछे ही ऐसे धनिया लगा रखी है ना, हरी धनिया, तो हम वो तोड़ने गए। तब हमने देखा, हमने कहा क्या चल रहा है ये। वो देखो करने वाले इनके पड़ोसी ही थे, और हर दिन एक एक करके एक एक व्यक्ति को शुरू हो गया वो सब कुछ। जिस जगह माता जी को पेन हो रहा था ना, उसी जगह पर उनको भी माँ प्रत्यंगिरा पेन दे रही है। और देखो उस दिन से माता जी बिल्कुल ठीक, वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है, और जिन्होंने किया था उनकी उल्टी गिनती शुरू। वो उस दिन से उनका पूरा पेन माँ उनको दे रही है। हम सच में इतने आभारी हैं माँ प्रत्यंगिरा के, इतने। देखो हम माँ गायत्री के अलावा ज़्यादा देवियों को नहीं जानते, क्योंकि हमारा समर्पण, हमारा प्रेम हमारी जगदम्बा के लिए असीम था। हम कभी भटके ही नहीं कि इस देवी के पास जाए, उस देवी के पास जाए, इनसे ये मांग ले, उनसे वो मांग ले, नहीं। हमें बहुत पहले कभी किसी ने यूं ही बताया था कि ऐसा होता है, और हमने बस मजे में माता जी को बताया कि ऐसा होता है। पर वो तो सच में माँ इतनी पावरफुल है कि माँ ने सच में शुरू कर दिया खेल। और अब वो माता जी जो पहले चल भी नहीं पा रही थी, उनके घुटने में इतना भयंकर दर्द, अब देखो वो दौड़ के काम कर रही हैं, कपड़े धुल रही हैं, भोजन बना रही हैं, चाय बना के दे रही हैं हमें। और एक समय ये था कि हमें बनानी पड़ रही थी, हमें काम थोड़ा बहुत करना पड़ रहा था कि उनकी तबीयत इतनी ख़राब। अब वही मेडिसिन है, वही माता जी हैं, वही उनका खाना है, वही उनकी दिनचर्या है, कोई परिवर्तन नहीं। बस उन्होंने अपनी डेली लाइफ की रूटीन में प्रत्यंगिरा स्तोत्र, विपरीत प्रत्यंगिरा स्तोत्र ऐड कर दिया है। और अब तो हम उनसे कहते हैं माता जी धूप जलाकर 10 बजे के बाद बैठो। तो अगर ऐसा हो रहा है ना आपकी फैमिली में, तो शुरू कर दो ये। वैसे बहुत गुप्त चीज़ है, प्लीज़ इसका दुरुपयोग ना करना, वरना मतलब आपका ही उल्टा नुकसान होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और अगर आप भी ऐसा ही देख रहे हैं कि भाई बहुत पूजा पाठ हो रही है घर में, सब अच्छा है, बहुत सात्विक लोग हैं, सब अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी चीज़ें खराब हैं, तो आप ये स्तोत्र शुरू कर दो। तो आप देखो आए नहीं हो, आपको लाया गया है। आप ये वाला स्तोत्र का पाठ करो। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी ही है तो, कि डॉक्टर कहता है सब नॉर्मल है, लेकिन घर में कोई ना कोई बीमार बना है, लगातार गंदे सपने आ रहे हैं, तो फिर आप ऐसा करो। हमें माँ पर पूरा भरोसा है कि माँ आपका कल्याण ज़रूर करेंगी, ठीक है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होंगे, सफलता के द्वार भी खुलेंगे, ठीक है, सफलता का द्वार भी खुलेगा। बस हो सकता है कि हमारे मुंह से माँ ये बात आपको कहलवाना चाहती थी, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो उन पर विपरीत, उल्टा उन पर ही प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने आपको परेशान किया है। तो धीरे धीरे चीज़ें खुद ही अपने आप ठीक होने लग जाएंगी, है ना। देखो सूर्य देव को सुबह सुबह जल दो सुबह सुबह सूर्य देव को, क्योंकि सूर्य देव की कृपा भी आपके ऊपर है। और वो आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो करते रहिए, आने वाला समय सम्मान, सफलता और आर्थिक समृद्धि आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आपके जीवन में जो ख़त्म हुआ वो आपका था ही नहीं, ठीक है। आप सोचते हैं ना कि ये चीज़ मुझे नहीं मिली, वो चीज़ मुझे नहीं मिली, मैं हार गई, नहीं। जो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है वो आपको मिलेगी नहीं, इसमें हार जीत की कोई बात नहीं है। वो बस एक अध्याय था, वो बस एक लेसन था, आपने ले लिया, अब आप आगे बढ़िए, ठीक है। अब आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होने वाली है, नए अवसर लेकर परमात्मा आपकी तरफ आने वाले हैं। तो परमात्मा आपसे कहना चाहते हैं कि अपना डर मुझे सौंप दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जो तय किया है उसे तुम्हें मिलने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो उन पर भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है और होने वाला है इस जुलाई में। एक पॉजिटिव सी अफर्मेशन है, उसको दोहराइए। अगर आप हमसे पूछेंगे कि चीज़ें कब तक बदल सकती हैं, तो कुछ लोगों को 1 महीने में ही परिवर्तन दिख जाएगा, कुछ लोगों को थोड़ा 2 महीने लग सकते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है ये उसकी टाइमिंग है, ठीक है। अब आप एक अफर्मेशन लिखिए या बोलिए कि मैं मेरे पुराने दर्द को छोड़ रही हूँ, मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मेरी ज़िंदगी में
ईश्वर जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और मेरी ज़िंदगी में नई खुशियाँ और सफलता प्रवेश कर रही है। भगवान आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, उन पर भरोसा रखिए। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो देखिए, आपको सुनकर हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, ठीक, तो कमेंट बॉक्स में हमारे न्यू चैनल का लिंक है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बार हमारा कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ पर कुछ नई अपडेट है, न्यू इन्फॉर्मेशन है जो हम बार बार बोलना अच्छा नहीं समझते, आप खुद पढ़ सकते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो इस महीने अचानक से क्या होने वाला है आपके साथ? क्या होने वाला है? अनएक्सपेक्टेड, जैसा आपने सोचा भी नहीं है। और डिवाइन की क्या गाइडेंस होगी आपके लिए, इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं। ठीक है। तो देखें, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने वाले हैं इस रीडिंग में हम। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम आपकी ज़िंदगी में देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी प्रगति में रुकावट बनकर खड़ी हुई हैं। और ईश्वर उन चीज़ों को ही आपकी ज़िंदगी से निकालने वाले हैं। अब आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं इस चीज़ के बिना नहीं रह सकती, मुझे तो ये चाहिए। हो सकता है कि वो जो आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है वो शुरू में आपको लगे कि बुरा हुआ, लेकिन जो भी होगा आपके हित में होगा, तो आपको उसको स्वीकार करना है हर हाल में। ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो कुछ ऐसी है जैसे कि आप लंबे समय से किसी ऐसी नेगेटिव एनर्जी, किसी ऐसे नेगेटिव पैटर्न वाले कनेक्शन में फंसे हुए हैं, ऐसी उलझनों में उलझे हैं कि आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं। भगवान आपको बार बार संकेत भी दे रहे हैं, कोई कनेक्शन है, वो आपके लिए लॉयल नहीं है, वो बहुत लंबे समय से आपको तोड़ रहा है, बहुत लंबे समय से उसकी चीटिंग आप समझ रहे हैं, लेकिन अपने मोह के कारण आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं निकलना पर निकल नहीं पा रहे हैं। तो भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, अब अपने जीवन की दिशा बदलने का समय आ गया है, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में चाहे कितना भी अच्छा कर लो, चाहे कितने भी एफर्ट लगा लो, वो सब राख में हवन करने के बराबर होगा। राख में हवन करोगे तो हवन की सामग्री भी ऐसी ही रह जाएगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है। आपके अंदर बहुत शक्ति है। कई बार आप अपनी ही भावनाओं से डर जाते हैं और उलझ जाते हैं। तो अचानक क्या होने वाला है? सच्चाई का सामना करने वाले हैं इस जुलाई आप। अचानक से पता है क्या होगा? बहुत सारी ऐसी बातें जो अब तक आपसे छुपाई जा रही थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आप अब तक अनजान थे, वो सच्चाई, वो बातें आपके सामने आने वाली हैं इस जुलाई। किसी व्यक्ति का असली चेहरा, अचानक क्या होने वाला है? किसी व्यक्ति का असली चेहरा आपके सामने आने वाला है, जो बहुत समय से एक मुखौटे के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ था। मतलब जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन इस जुलाई होगा। कुछ ऐसा टूट सकता है जो लंबे समय से सिर्फ नाम के लिए चल रहा था। समझ रहे हैं क्या?
क्या कुछ रिश्ते बस नाम के लिए होते हैं, उनका जीवन में कोई रोल नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता, बस पता नहीं क्यों बेवजह वो चल रहे होते हैं। तो कुछ ऐसा जो लंबे समय से सिर्फ नाम के लिए था ना, वो टूटने वाला है। पर याद रखना, भगवान जो भी तोड़ते हैं उससे बेहतर देने के लिए, आपको उससे बेहतर बनाने के लिए ही तोड़ते हैं। अगर भगवान कोई रिश्ता तोड़ रहे हैं तो उससे बेहतर उन्होंने पहले ही आपके लिए खोज के रखा है कि जब ये टूटेगा तभी आपकी ज़िंदगी में उस चीज़ को दिया जाएगा। लेकिन जब तक ये है तब तक आप अपनी ज़िंदगी में ना करियर को लेकर, ना फैमिली को लेकर, किसी चीज़ को आप लाइफ में ग्रोथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस आप भगवान पर भरोसा रखिए। ठीक है, अभी आप उस रिश्ते की या फिर उस चीज़ की, उस इंसान की सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। अभी आपके परिवार का कोई व्यक्ति है, कोई भी हो, ठीक है, तो उसकी असलियत इस कदर आपके सामने आएगी कि आपके पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी। आप कभी कभी तो सही सोचते हैं कि नहीं ऐसा हो रहा है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा इल्यूज़न में रखा जाता है, इतना ज़्यादा आपको भ्रमित कर दिया जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत सोच रहा हूँ, मैं ही गलत सोच रही हूँ। वो व्यक्ति आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा उलझा देता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं बड़े शातिर, तो आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि हर किसी पर भरोसा करना सही नहीं है और धैर्य रखो। समय पर सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, आप खुद देख लेना। यहाँ बहुत डीप लेवल की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या थर्ड पार्टी सिचुएशन का अंत भी होगा इस महीने। देखो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में है जो आपको सिर्फ दर्द दे रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था, ठीक है, बार बार आपकी भावनाओं से खेल रहा था, तो भगवान आपको उस इंसान से इस महीने दूर करने वाले हैं। हाँ, और हम एक बात ये भी कहेंगे कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति है ऐसा और इस महीने अगर वो आपसे कहे कि मुझे तुमसे मिलना है या मिलो, तो प्लीज़ जाना मत, ट्रस्ट मत करना। वो डेविल एनर्जी है, नेगेटिव इंसान है, वो कुछ गलत कर सकता है आपके साथ, लाइक वीडियोस बनाना, फ़ोटोज़ खींचना, फिर ब्लैकमेल करना, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो प्लीज़ बी अलर्ट। हाँ, अब देखो, फिर से यहाँ पर एक एनर्जी आई है जो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 में कॉमन थी कि अगर आप सिंगल हैं तो कोई अच्छा इंसान आपको प्रपोज कर सकता है। फायर साइन वाला व्यक्ति है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने के बारे में सोच सकता है, आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग साइन मिल रहे हैं उस चीज़ की। अगर हम आपके करियर की बात करें कि अचानक इस जुलाई करियर में क्या होगा, तो लाभ मिलेंगे, हर तरीके से आपको लाभ मिलेंगे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है करियर को लेकर और किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति का आपको सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन सबसे बुरा महीना है लव लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, जुलाई, क्योंकि आपका भ्रम टूटेगा, आपका इल्यूज़न टूटेगा। आपके जो क्या कहें, जो जिस तरीके से आपको भ्रमित किया गया है ना, आपका दिमाग, भगवान आपको सब कुछ बिल्कुल खोल कर दिखा देंगे कि बेटा ये तेरे साथ हो रहा है, ये सच्चाई है इन सब की। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। अब हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि पर्सनली अगर आपकी हम बात करें तो आप बहुत थक चुके हैं। आप इतना थक चुके हैं ज़िंदगी से, लोगों से, कि आपको ऐसा लगता है कि भगवान अब मुझसे और नहीं सहा जाता, अब मुझसे और नहीं होता कि मैं और लोगों को झेलूं। लेकिन ईश्वर आपसे कहते हैं कि बस थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत है। हर बुरी चीज़ धीरे धीरे आपसे दूर होगी।
धैर्य रखो, बस आपकी जीत बहुत करीब है। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि रात ही बनी रहेगी, दिन भी आएगा। दिन भी आएगा। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं, आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। आपका ऑरा जो है वो परिवर्तित हो रहा है। बस थोड़ा सा कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब परिवार में विवाह का भी योग दिख रहा है, कोई शुभ समारोह भी है। जो फैमिली में अच्छे लोग हैं उनके बीच सब कुछ अच्छा रहेगा। बस आपकी लव लाइफ को लेकर यहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं आई हैं। हम यहाँ पर फिर से कहेंगे कि देखो आज मंडे है तो बार बार एक ही एनर्जी आ रही है कि ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करिए। भगवान आपसे कहना चाहते हैं, गॉड गाइडेंस है आपके लिए, कि मैं तुम्हारे जीवन से वो सब कुछ हटा रहा हूँ जो तुम्हारे विकास के लिए, जो तुम्हारी प्रगति में, तुम्हारी उन्नति में बाधा बन रहा था। जो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी, जो लोग तुम्हारे लिए नहीं बने, उनको ज़बरदस्ती मत पकड़ो, उनको जाने दो, क्योंकि ज़बरदस्ती पकड़ोगे वो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क कर देंगे। जो तुम्हारे लिए बना है वो सही समय पर ज़रूर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। पर जो तुम्हारे लिए नहीं है उसको पकड़ना तुम्हारे लिए घातक साबित होगा। अपने डर से ज़्यादा भगवान पर भरोसा रखो। ईश्वर ऐसा आपसे कहना चाहते हैं। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाइए, घर में सुख शांति होगी, ठीक है। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को चावल, दूध या मिठाई का दान करेंगे तब भी आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अपनी योजनाओं को, अपनी निजी बातों को किसी के साथ भी साझा नहीं करना है। अब ये अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो लागू हो रही हैं, कुछ लोगों के लिए 1 महीने में हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए 3 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ें टूटेंगी, कुछ चीज़ें जुड़ेंगी, मतलब बुरी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जाएंगी, नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। तो कोई धोखा दे रहा है, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपको इधर उधर की बातें करके घुमा रहा है, तो उन सब की सच्चाई आपके सामने इस महीने आने वाली है, ठीक है। आप बस अपने आप से कहिए, एक पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं ईश्वर की योजनाओं पर विश्वास करती हूँ। जो मेरे लिए नहीं है मैं उसको प्रेम पूर्वक जाने दूंगी, जाने दूंगा, ठीक है। और मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी का, सुख समृद्धि का मैं स्वागत करती हूँ, स्वागत करता हूँ। ये चीज़ आपको लिखनी है या फिर अभी आपको बोलनी है आंखें बंद करके, और फिर उसके बाद महादेव जी का ध्यान करना है 30 सेकंड के लिए। महादेव जी की एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो डियर पाइल नंबर 3, क्या बताएं, एनर्जी ही इतनी डार्क है कि हम और ज़्यादा आपको हिदायत नहीं दे सकते। बस इतना ही कहेंगे, सतर्क रहो। दुश्मनों की भीड़ लगी है, 1-2 नहीं है, बहुत है, जो हर तरीके से आपकी ज़िंदगी में रुकावट डालकर बैठे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचे, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में देखिए, हमारे न्यू चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी है न्यू चैनल का लिंक। आप उसे सब्सक्राइब करके हमें बहुत सारा मोटिवेशन दे सकते हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साई राम।